हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बिहार राज्य की कला एवं संस्कृति के बारे में। तो आज की क्लास में बिहार की कला एवं संस्कृति आपकी समाप्त हो जाएगी, इसीलिए आपको क्लास को पूरा देखना है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस मैगजीन का इंडेक्स दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगजीन के इंडेक्स को। देखिए, इस मैगजीन का सबसे पहला चैप्टर था बिहार सामान्य परिचय, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बिहार का इतिहास भी हम कवर कर चुके हैं, बिहार का भूगोल आपका हो चुका है, बिहार की अर्थव्यवस्था आपकी हो चुकी है, बिहार में पर्यटन हो चुका है, बिहार की जनगणना, बिहार की राज्य व्यवस्था भी हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार में कला एवं संस्कृति के बारे में। तो आज की क्लास में हम क्या सब कवर करने वाले हैं, देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला, बिहार की स्थापत्य कला के बारे में, चित्रकला, संगीत कला, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, पर्व त्योहार और मेले। तो ये सारी चीज़ें जो बिहार की कला और संस्कृति को मिलकर बनाते हैं, आज की क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इन सभी क्लासेस को नहीं देखा है जो कि बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ की हैं, तो आपको इन क्लासेस को भी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व त्योहार, मेले, उत्सव तथा लोगों के रहन सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास काफ़ी बहुआयामी तथा समृद्ध रहा है। बिहार के कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में कला के रूप। सबसे पहले स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य एवं लोक नाट्य, पर्व त्योहार, मेले, ये सब बिहार की कला के रूप हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की स्थापत्य कला के बारे में। देखिए, हम बात करेंगे मौर्य काल की। तो बिहार में कला परंपरा के स्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ थे। ये गोलाकार स्तंभ एकाश्म पत्थर के बने थे। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकाश्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। बिहार में ये स्तंभ लोरिया नंदनगढ़ जो कि पश्चिम चंपारण में है, लोरिया अरेराज जो कि पूर्वी चंपारण में है, रामपुरवा पूर्वी चंपारण और बसाड़ वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ये एकाश्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित हैं। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। गुफाओं की भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। मौर्य काल की मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास से प्राप्त हुए हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित हैं। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। संभवतः ये जैन तीर्थकारों की मूर्तियां हैं। इनका निर्माण जैन शैली में कार्योत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। बात करते हैं पाल काल की। तो पाल काल के दौरान स्थापत्य एवं मूर्ति कला के कला रूप के अवशेष मिले हैं। ओदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। इनका निर्माण ईंटों से किया गया है। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। गया में निर्मित विष्णु पद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। पाल काल में मूर्ति कला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग हुआ। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार धीमन एवं विठपाल थे। ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी ये मूर्तियां सांचे में ढली थी। इसके अनेक नमूने नालंदा एवं कुकरीहार गया से प्राप्त हुए हैं।
पाल काल के पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हुई हैं। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए थे। इन मूर्तियों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव था। तो यहाँ पर हमने बात की मौर्य काल, पाल काल की स्थापत्य कला के बारे में। चलिए बात करते हैं मध्यकालीन स्थापत्य कला की बिहार के अंदर। तो तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ था। इस पर तुगलक शैली का प्रभाव था। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह का मकबरा है। इसका निर्माण सासाराम में 1545 ईस्वी के मध्य हुआ था। झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक वृहद गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम ने हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है। देखिए, मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा, भव्य गुंबद इसके मुख्य आकर्षण हैं। चलिए बात करते हैं यूरोपीय स्थापत्य कला के बारे में। तो गोथिक शैली में पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण हैं। इस पर होलैंड शैली का प्रभाव था। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया है। गोलघर यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का प्रमुख नमूना है। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण कराया गया है। तो ये थी बिहार की स्थापत्य कला के बारे में प्रमुख जानकारी। चलिए बात करते हैं अभी बिहार की चित्रकला के बारे में। देखिए, पटना कलम। तो बिहार की चित्रकला में सबसे पहले है पटना कलम। 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ, जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया है। तो ये एक सम्मिश्रण था विभिन्न शैलियों का। इस कला शैली की प्रमुख विशेषता लघु चित्रों का निर्माण था। इनका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पर किया जाता था। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व, त्योहार, उत्सव, जीव जंतु, सामान्य जीवन के चित्रों को प्रधानता दी गई थी पटना कलम चित्रकला में। दूसरी है आपकी मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला के बारे में आपने जरूर सुना होगा। देखिए, मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया। इसके प्रमुख रूप भित्ति चित्र एवं अरिपन है। प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। यह बिहार की प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। नेक्स्ट है आपकी मंजूसा चित्रकला। तो यह कला बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है, जिसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मंजूसा चित्रकला में इसमें कहानी को क्रमिक और श्रृंखलाबद्ध रूप में चित्रित किया जाता है। यह कला बिहुला विषहरी की लोक गाथा पर आधारित है। नेक्स्ट है आपकी थंका चित्रकला। गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रित शैली है। नेक्स्ट है जादो पटिया चित्रकला। यह संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पर जादो पटिया चित्रकारी की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी बिहार की प्रमुख चित्रकला। अभी नेक्स्ट है आपका बिहार की संगीत कला के बारे में हम बात करते हैं। तो बिहार में उत्सवों, त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन रहा है। देखिए, सबसे पहले है चैता। चैता क्या है? चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत। चैता क्या है? ये चैत माह में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। नेक्स्ट है फाग। ये फाल्गुन माह में होली के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। कजरी। कजरी भी बिहार में प्रचलित है। तो यह सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है कजरी। 12 मासा, इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत द्वारा वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जांत सारी। यह महिलाओं द्वारा चक्की अथवा जांता का उपयोग करते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट है नचारी। यह भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। सोहर, शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है सोहर। नेक्स्ट है सुमंगली। विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया
जाता है। बटोहिया यह देशभक्ति से भरा गीत है। यह गीत श्री रघुवीर नारायण की रचना है। नेक्स्ट है फिरंगिया। फिरंगिया यह देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक था। पूर्वी इसमें बिरहिनियाँ अपनी दयनीय स्थितियों का वर्णन गीत द्वारा करती हैं। तो ये थे बिहार के लोक गीत। नेक्स्ट है आपका बिहार के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले है जोगीड़ा नृत्य। जोगीड़ा नृत्य होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है। तो जोगीड़ा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। लोंडा नृत्य शुभ अवसरों त्योहारों में पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण कर नृत्य किया जाता है लोंडा नृत्य में। नेक्स्ट है करिया झूमर नृत्य। यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती हैं। फिर है झिझिया नृत्य। यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती हैं तथा उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती हैं झिझिया नृत्य में। नेक्स्ट है सामा चकेवा। तो कार्तिक माह में लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है। यह बहन भाई से संबंधित नाट्य है साम चकेवा, इनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है डोमकच। डोमकच यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह हास्य परिहास से संबंधित नाट्य होता है। नेक्स्ट है जट जटिन। इसमें नाट्य द्वारा जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है विदेशिया। इसमें पुरुष तथा पुरुष द्वारा महिला रूप धारण कर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। यह लोंडा नृत्य का नाट्य रूप होता है। विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति है। तो यहाँ पर हमने बिहार के लोक नृत्यों को देखा। नेक्स्ट है बिहार के पर्व या त्यौहार। तो कौन कौन से त्यौहार बिहार के अंदर मनाए जाते हैं। सबसे पहले है वसंत पंचमी। तो बिहार में माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी मनाया जाता है। यह छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के रूप में अधिक लोकप्रिय है। तो वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की जाती है। नेक्स्ट है राम नवमी। भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को राम नवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकी निकाली जाती है। नेक्स्ट है होली। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के अवसर पर यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन। श्रावण माह की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, अपने रक्षा कवच का वचन लेती है। फिर तीज है। तो यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर यह त्यौहार मनाया जाता है। विजयदशमी। तो विजयदशमी अश्वनी माह की 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है विजयदशमी पर। नेक्स्ट है दीपावली के बारे में आप जानते हैं। भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और रावण का वध किया गया था। गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिवस पर यह त्यौहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की जाती है। छठ पूजा ये बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है। कार्तिक मास की 5वीं और छठी तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती उपवास में रहकर सूर्य एवं जल की पूजा करते हैं। तो छठ पूजा में सूर्य और जल की पूजा की जाती है बेसिकली। देखिए नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जयंती। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकालकर इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है महावीर जयंती। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध जयंती। बैसाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। तो इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। ये बिहार के प्रमुख त्यौहार थे। चलिए बात करते हैं बिहार के प्रमुख मेलों के बारे में। देखिए मेलों में सबसे पहला है हरिहर क्षेत्र मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है। तो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। स्थानीय स्तर पर यह सोनपुर मेले के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा मेला। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इसी दिन में सोनपुर मेला 1 मास के लिए प्रारंभ होता है। वैशाखी का मेला महावीर की जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सौराठ मेला। सौराठ मेला मधुबनी
मिथिलांचल में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ या आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनते हैं सौराठ मेला में। नेक्स्ट है पितृपक्ष मेला। प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन होता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं पितृपक्ष मेले में। नेक्स्ट है मंदार मेला। बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार मेला लगता है। मलमास मेला। राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने एवं पूजा करने आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे बिहार के प्रमुख मेले। यहाँ पर बिहार की कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट होगा आपका बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।